उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आधा सफर लगभग पूरा हो चुका है। चौथे चरणों तक 39 सीटों पर मतदान हो गया है। वहीं अगले 3 चरणों में 41 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इस बार चुनाव में वोटरों की खामोशी, जातियों के शोर में, लोकल मुद्दों की छांव में इस बार राजनीतिक पंडितों को कश्मकश में डाल रखा है। चुनावी समर में राजनीतिक विश्लेषक इस बार किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में किसका राजनीतिक ख्वाब पूरा होगा, इस बार पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सीटों पर हुए नजदीकी मुकाबला दोनों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेरा नाम है सैयद मुजाहिद जैदी। चार चरण की जिन 39 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें 2019 में 37 सीटों पर भाजपा और सपा बसपा रालोद गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था। महज 2 सीटें ही ऐसी थी जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। इस बार रालोद भाजपा के साथ है, सपा कांग्रेस एक मंच पर है और बसपा अकेले चुनाव मैदान में उतर चुकी है। लेकिन लड़ाई की तस्वीर 2019 जैसी ही सीधी दिखाई दे रही है। गिनी चुनी सीटों पर बसपा और नगीना में चंद्रशेखर आजाद को चुनौती को छोड़ दे तो अधिकतर सीटों पर इस बार भाजपा गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। आइए आपको बताते हैं कि 2019 और 2024 के बीच चारों चरणों का आंकड़ा क्या कहता है। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 2019 में 66.47% वोट पड़े थे। वहीं 2024 में मात्र 61.11% ही वोट पड़ा। दूसरे चरण की बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 2019 में 62.09% वोट पड़े थे। वहीं 2024 में सिर्फ 55.19% ही वोट पड़ा। तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 2019 में 59.92% वोट पड़ा था। वहीं 2024 में मात्र 57.55% ही वोट पड़ा। चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। 2019 में 58.75% वोट पड़ा था। वहीं 2024 में यह आंकड़ा 58.22% ही रह गया। वही बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक हुए चुनाव में यूपी की 39 सीटों पर 2019 के मुकाबले कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, क्योंकि कुल मिलाकर 2019 में 61.80% वोट पड़ा था। वहीं 2024 में 4 चरण चुनाव समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद चारों चरणों में मात्र 58.01% वोट ही पड़ा है। वोटिंग प्रतिशत घटना भी बीजेपी को नुकसान दे सकता है। इसीलिए भाजपा अंदर खाने में परेशान है कि आगे 3 चरणों के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की 16 सीटों की। पहले 2 चरणों में जिन 16 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें पीलीभीत को छोड़कर बाकी सीटें वेस्ट यूपी में गिनी जाती हैं। पिछली बार बीजेपी इन चरणों की 16 में से 10 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इस बार हारी सीटों के अलावा उसकी नजदीकी जीत वाली सीटों पर कठिन मुकाबला है। मसलन पहले चरण की 8 सीटों में 7 सीटें बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद और रामपुर पर लड़ाई बहुत कांटे की है। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और दलित वोटों में सपा की सेंधमारी ने चिंता बढ़ा दी है। नगीना में तो चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। पिछली बार भी भाजपा इनमें से 5 सीटों पर पिछड़ गई थी। मुजफ्फरनगर में भी जीत का अंतर महज 6526 वोटों का था। हालांकि माहौल लाभार्थी वोट बैंक और सामाजिक समीकरणों की लामबंदी के जरिए भाजपा संख्या बढ़ाने की आस लगाए हुए है। जाहिर है यूपी की आधी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं बात करें तो पश्चिम से लेकर सेंट्रल तक कई सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसका ख्वाब पूरा होगा, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।